वो कोर्ट में आ रहा था, कोर्ट के बाहर ही लोकायुक्त पुलिस लग गई थी और उन्होंने उसको अरेस्ट करके ले लिया कि साहब हम अरेस्ट करके लाया है, जबकि वो एक दिन पहले माननीय न्यायालय की शरण में आ चुका है। कानून के हवाले जिस आदमी ने अपने आप को कर दिया, तो अब अरेस्ट का इस बात का, अरेस्ट इलीगल है। इसको हमने अभी माननीय न्यायालय को बता दिया है और आवेदन भी लगा रहे हैं। आवेदन जब ही लगाएंगे जब अरेस्ट कर लेंगे, पहले थोड़ी लगा देंगे, टाइप होकर लगा देंगे, लग रहा है आवेदन अभी। भोपाल में चल रहे हाई वोल्टेज घटनाक्रम के बीच जिन सज्जन को भी आपने सुना, वो परिवहन घोटाले के आरोपी सौरभ शर्मा के वकील हैं। शर्मा को भोपाल में गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, जबकि शर्मा के वकील का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के हिसाब से गलत यानी इलीगल है। खैर, इन दावों का सच चाहे जो भी हो, लेकिन सचमुच उन लोगों की नींद तो उड़ ही चुकी होगी जिन्होंने परिवहन घोटाले में सौरभ को संरक्षण से लेकर प्रोत्साहन देने तक का काम किया। इस मामले के कई लोगों पर आरोप लग रहे हैं। भाजपा की सीनियर लीडर उमा भारती कह चुकी हैं कि सौरभ शर्मा तो केचुआ भर है। इस मामले में कई अजगर भी शामिल हैं। अजगर वाली बात का खुलासा करने की बजाय उमा भारती ने साफ कहा था कि इस घोटाले में अधिकारियों सहित कई नेताओं की भी मिलीभगत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस घपले के लिए उस समय के परिवहन मंत्री और वर्तमान में भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह की भूमिका पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। इस घोटाले की चर्चा के बीच ही भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि प्रदेश भर में जो परिवहन के चौकियां हैं, जो नाके हैं, वहां खुलकर वसूली की जा रही है और इसके जरिए उनका इशारा सौरभ शर्मा कांड की तरफ ही था। सौरभ शर्मा के जिन वकील को भी आपने सुना, उन्होंने इस बातचीत में यह भी कहा कि सौरभ और उसके परिवार वालों की जान को खतरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कई बार इस बात को कह चुके हैं और उनका ये कहना भी रहा है कि सौरभ को सुरक्षा दी जाए। मुमकिन है कि यह खतरा उन रसूखदार लोगों से बताया जा रहा हो जो इस घोटाले में खुद भी शामिल रहे हैं और सौरभ शर्मा के पास उनका कच्चा चिट्ठा मौजूद है। कुछ समय पहले ही शर्मा की एक कथित डायरी भी सामने आ चुकी है, जिसके कुछ पन्नों में ही अरबों रुपए के संदिग्ध लेन देन जैसी एंट्रीज मिली थी। इसमें 2 कोड वर्ड को मंत्री और अधिकारियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिन्हें पैसे देने की बात उन कागजात में लिखी गई थी। इस सब के बीच अब सबकी नज़र इस बात पर लगी है कि सौरभ शर्मा पूछताछ में क्या क्या राज खोलेगा और किन किन की पोल खुलती चली जाएगी। हाँ, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सौरभ जो नाम लेगा वो पूरी तरह सामने आ पाएंगे या नहीं। बहरहाल, मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में सौरभ की कथित गिरफ्तारी के बाद नया मोड़ आ गया है और अब आने वाले मोड़ के चलते किस किस के पेट में मरोड़ उठ रही है, यह किसी का नाम लेकर कह पाना मुश्किल है। हाँ, ये तय है कि पूछताछ खालिस रूप से कितने आदमी थे वाले अंदाज में होगी और ये भी तय है कि इसका जवाब 2 नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े घोटाले में 2 से बहुत अधिक वाली संख्या में नाम सामने आना तय है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि ये नाम सबके सामने आ पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये उस हमाम का मामला है जिसमें किसी आम का नाम शामिल होने की दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं है और ख़ास नाम लाने से पहले बेहद ख़ास एहतियात बरतना भी अब किसी प्रोटोकॉल से कम वाला मामला नहीं रह गया है। ये मामला यहीं तक। आपसे जल्दी ही फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार।